क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये पहले भी हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं, समझ चुके हैं, है ना। कैसे देखो, अगर बहुत सारे हमने टॉपिक इसमें करे थे एग्जाम्पल, जैसे कि बियर वाला भी किया था, है ना। स्नो लेपर्ड वाला भी समझा था, बेटल वाला भी समझा था कि उनका कलर रेड से ग्रीन हो गया। तो यहाँ पे धीरे धीरे जो वेरिएशन आया उससे क्या है, अगली जनरेशन में आने वाली बहुत सारी जनरेशन में धीरे 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 कुछ वेरिएशन आया, किसी में कुछ आया। तो धीरे धीरे क्या है, वो कंप्लीट एक नया चेंज देखने को मिला, उसे ही हम इवोल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल पुट करके हम इसको समझा देंगे, है ना। तो लिखो वेरिएशंस, वेरिएशंस which are beneficial, which are beneficial to the organism, to the organism is passed on, is passed on to its progeny, is passed on to its progeny, comma, leading leading to evolution of species, leading to evolution of species. नेक्स्ट लाइन से लिखो, फॉर एग्जाम्पल द ग्रीन कलर ऑफ अ बीटल, the green color of a beetle is an inherited trait, is an inherited trait that helps, that helps in its survival, in its survival, as it can be mixed, as it can be mixed with green bushes, with green bushes to hide, to hide. Sir, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, evidences for evolution. क्या एविडेंस है हमारे पास कि इवोल्यूशन हुआ ही है। ठीक है, कैसे हम कह सकते हैं कि भाई जो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है चेंज या ह्यूमन है, तो ऐसे कैसे पता चला होगा भाई, किसी ने तो बताया होगा ना। ठीक है, खुद सोच के देखो, अगर किसी ने कभी इस पे बात ही ना की होती तो शायद हम सोचते भी ना कि हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, वो चिंपैंजी था भी कि नहीं, किस तरीके से उनमें चेंज आया। तो कुछ यहाँ पे इविडेंस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उन इविडेंस के बारे में हम बात करेंगे। पहला हो जाएगा हमारा होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, एनालोगस ऑर्गन ये सेकंड हो जाएगा, और थर्ड हो जाएगा फॉसिल। अब यहाँ पे तुम्हें तीनों में से सिर्फ एक ही वर्ड शायद कुछ पढ़ा पढ़ा लग रहा होगा, फॉसिल। ठीक है, तो धीरे धीरे एक एक करके बात करेंगे। तो ये इविडेंस है, इन चीजों से ही हमें पता चलता है कि हाँ इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, इवोल्यूशन जैसी भी कोई चीज है, और इवोल्यूशन धीरे धीरे हुआ होगा, और आने वाला जो ह्यूमन है या कोई भी एनिमल है वो ऐसा नहीं रहा होगा पहले वाले टाइम में। ठीक है, धीरे धीरे उसमें चेंजेस आए। तो वो कुछ हमारे पास इविडेंस है, सबूत है जो बताते हैं कि इवोल्यूशन हुआ होगा। तो इसमें लिखो, पहले दो चार लाइन लिख लो, उसके बाद लिखते हैं important sources, important sources which provide, which provide evidences for evolution, for evolution are first लिखो homologous organs, ठीक है, जल्दी से लिखो, HOMOLOGOUS, homologous organs, एनालोगस ऑर्गन्स, और लास्ट है थर्ड फॉसिल्स। ठीक है, क्या हो गया, फॉसिल्स। लिख लिया।
अब एक क्वेश्चन लिखो, बोलूं भाई क्वेश्चन? Yes, sir. लिखो, व्हाट आर होमोलोगस ऑर्गन्स, व्हाट आर होमोलोगस ऑर्गन्स एंड हाउ they provide evidence for evolution. What are homologous organs and how they provide evidence for evolution? होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं पहले तो ये लिखेंगे हम, और फिर ये लिखेंगे कि कैसे ये एविडेंस देता है कि एवोल्यूशन हुआ है. Sir, how they provide हाउ दे प्रोवाइड a math? एविडेंस, एविडेंस, एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, क्वेश्चन मार्क. हाउ दे प्रोवाइड एविडेंस फॉर इवोल्यूशन. आंसर लिखो, पहले लिखवा देता हूँ फिर समझना इसको. देखो, homologous organs are those organs, homologous organs are those organs which have same basic structure, which have same basic structure but perform different functions, which have same basic structure but perform different functions, but perform different functions. फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन से लिखो. चलो पहले समझ लेते हैं. देखो, होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं. देखो, होमो का मतलब ही क्या होता है, क्या मतलब होता है? सेम. ठीक है, इस वर्ड का मतलब ही क्या होता है? सेम. याद रखना. तो होमोलोगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होंगे जो कि देखने में कैसे होंगे? सेम. ठीक है, यानी कि जिसका स्ट्रक्चर हमें कैसा दिखाई दे रहा होगा? सेम. तो होमोलोगस ऑर्गन्स वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेम, लेकिन फंक्शन वो डिफरेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं. ठीक है, फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहे होते हैं? डिफरेंट. जैसे कि देखो, लिखो इसमें नेक्स्ट लाइन से, द फोर लिम्स, द फोर लिम्स ऑफ ह्यूमंस, ऑफ ह्यूमंस, कॉमा, चीता, CHEETAHS, cheetahs, whales, whale, and bats, 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 सर एक have बार the, रिपीट कर दूं. repeat कर रहा हूँ, the four limbs of humans, cheetahs, whales, and bats, BATS. हो गया? Yes, sir. Have the same basic structure, have the same basic structure, having the same basic structure, full stop. But humans, but humans use, use forelimbs, forelimbs, for, forelimbs, for grasping, grasp, पकड़ने को बोलते हैं ना, GRASP, इसमें ING लगा दो, for grasping, 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 comma, cheetahs for running, cheetahs for running, comma, whales, whales for swimming, whales for swimming, and bats for flying, and bats for flying. Full stop. The presence of homologous organs, the presence of homologous organs indicate,
indicate that all these four limbs indicate that all these four limbs have have evolved evolved from a from a common ancestral 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 animal animal which had which had a basic design of of forelimb which had a basic design of forelimb which had a basic design of forelimb रिपीट करना है कुछ तो बोलो No, sir. तो देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं होमोलोगस ऑर्गन्स तो हमने बोला होमोलोगस ऑर्गन्स वो हैं जिनका वो ऑर्गन्स हैं जिनका स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं जैसे कि ह्यूमंस में फोर लिम्ब क्या होता है ये एल्बोज है ये नीचे वाला जो हमारा हाथ है आर्म का ये वाला पार्ट इसे हम फोर लिम्ब बोलते हैं ठीक है तो ह्यूमन फोर लिम्ब अपना कैसे यूज करता है किसी चीज को पकड़ने के लिए ठीक है किसी चीज को पकड़ने के लिए भाई हाथ का हमारा क्या रोल है हम चीजों को पकड़ रहे हैं ना इससे उठा रहे हैं ठीक है चीता का क्या रोल है ये जो चीता का देखा जाए फोर लिम्स Sir, वो running के रनिंग के लिए. लिए यूज करता है ठीक है बैट का बैट For flying. चमगादड़ देखी है ना इस तरीके से होता है तो उसका क्या होता है फ्लाइंग के लिए ठीक है चमगादड़ का किस लिए होगा फ्लाइंग के लिए वेल्स किस लिए यूज करती हैं वेल्स का क्या रोल है So swimming. स्विमिंग के लिए ठीक है तो यहाँ पे हमने ये तो देख लिया कि भाई ये फोर लिम्स जो हैं कि अब डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं अब फोर लिम्स क्या है सेम है ठीक है फोर लिम्स क्या है सेम है ठीक है इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है सेम यानी कि सेम होने का क्या मतलब है जो इन सब का एंसेस्ट्रल होगा ठीक है एंसेस्टर होगा पूर्वज होगा वो कोई एक ही रहा होगा समझ पा रहे हो अगर तुम अपने ठीक है तुम किससे मिल रहे हो मैं तुम हम सब किससे मिल रहे हैं बाकी ह्यूमन से ठीक है क्यों मिल पा रहे हैं क्योंकि वो हमारे एंसेस्टर्स हैं समझ रहे हो वो हमारे क्या है एंसेस्टर्स हैं इसी तरीके से कोई एनिमल है ठीक है वो किससे मिल रहा होगा जो वो एनिमल होगा ठीक है मानो डॉग है तो वो बाकी डॉग से मिल रहा है क्यों क्योंकि वो उसके क्या है पेरेंट्स हैं एंसेस्टर्स हैं उसके तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फोर लिम्स जो है ठीक है वो फंक्शन तो चाहे डिफरेंट परफॉर्म कर रहा है लेकिन ठीक है जो उसका स्ट्रक्चर है सेम है यानी कि इससे पता चलता है कि इनका कोई एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा धीरे 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 चेंज आया होगा ठीक है धीरे धीरे क्या है चेंज आया होगा और धीरे धीरे जब वो चेंज आया तो इवोल्यूशन आया तो उससे क्या है ये सब अपना डिफरेंट डिफरेंट हो गए जीन में चेंज आ गया ठीक है कंप्लीट क्या है जीन में चेंज आ गया अब जब जीन में चेंज आ जाता है तो वो जो चेंज आया है वो आगे भी कंटिन्यू होता है क्लियर है अब मैं तुम्हें एक दो इमेजेस दिखाऊंगा ठीक है जो कि होमोलोगस ऑर्गन्स की हैं देखो यहाँ पे ध्यान दो ये क्या है देखो फोर लिम्ब है फ्रॉग का फ्रॉग की भी हम इसमें बात कर सकते हैं ये वाला फर्स्ट वाला
ठीक है, दिखाई दे रहा होगा तुम्हें। तो ये देखो फोर लिम्ब किसका हो गया, फ्रॉग का। फ्रॉग किस लिए यूज करता है इसको, जंप के लिए। ठीक है, जंप के लिए। ये फोर लिम्ब किसका हो गया, लिजर्ड का। ये किस लिए यूज करती है, मूवमेंट के लिए। ठीक है, और बॉल से स्टिक रहने के लिए। ये फोर लिम्ब किसका है, थर्ड वाला, ये है बर्ड का। ठीक है, बर्ड का बोलो या बैट का बोलो, ये किस लिए यूज करता है, फ्लाई के लिए। और ये फोर लिम्ब्स किसका है, ये हाथ, ये है ह्यूमन का। ह्यूमन ये का। किसी चीज को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, फोर लिम्ब्स हैं डिफरेंट एनिमल्स के, डिफरेंट स्पीशीज के। और इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो क्या है, सेम है, लेकिन फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे ऑर्गन जिनका स्ट्रक्चर सेम लेकिन फंक्शन डिफरेंट होता है उन्हें हम होमोलोगस ऑर्गन बोलते हैं। होमो से याद रखना सेम। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, ऑर्गन। तो सेम स्ट्रक्चर ऑर्गन, उसे हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस ऑर्गन बोलेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे एनालोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन। और मैं तुम्हें एक इमेज दिखाऊंगा। एनालोगस ऑर्गन में क्या होता है, देखो ये विंग है किसका, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, ये किसका है, ये बर्ड का। अब देखो यहाँ पे विंग पे ध्यान देना है, इस बर्ड के। ठीक है, और ये जो विंग है सेकंड वाला, ये इंसेक्ट्स का है। ठीक है, कुछ का ऐसे होता है ना, इस टाइप से होता है ना इंसेक्ट्स का। तो यहाँ पे देखो जो इनका स्ट्रक्चर है, क्या विंग्स का सेम है, सेम पैटर्न वगैरह दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चर सेम है क्या, No, sir. नहीं। नो ठीक है, सर। लेकिन इंसेक्ट है या फिर बर्ड है, दोनों विंग्स को कैसे यूज करते हैं, फ्लाइंग के लिए। फ्लाइंग के लिए। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन्स। ठीक है, क्या बोलेंगे इनको, एनालोगस ऑर्गन। अब यहाँ पे एनालोगस ऑर्गन में तो स्ट्रक्चर सेम नहीं है। ठीक है, तो फिर ये कैसे एविडेंस हुआ, एविडेंस तो वो होगा ना जिसमें कोई चीज सेम हो, कि अच्छा इनमें ये सेम है, ये यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो होमोलोगस में तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई ये सेम इसलिए है क्योंकि एक जैसा इनका सबका फोर लिम्स है। टाइम टू टाइम में इनमें क्या आया होगा, वेरिएशन आया, और इन्होंने इस फोर लिम्स का अपने हिसाब से, अपने सर्वाइवल को जो सूट करेगा उस हिसाब से इन्होंने यूज करना सीख लिया होगा। ठीक है, तो सेम इनका एंसेस्टर रहा होगा। लेकिन एनालोगस में तो सेम है ही नहीं, समझ रहे हो, एनालोगस में तो सेम है ही नहीं। क्लियर है, लेकिन यहाँ पे एविडेंस इसका इसलिए दे रहा है, देखो कि यहाँ पे जो फोर लिम्ब है, देखो बर्ड में यहाँ पे देखना है, ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, ये तो फोर लिम्ब ही है ना, समझ रहे हो, जो देखो ऊपर यहाँ पे बना हुआ है इस तरीके से, ये फोर लिम्स ऑफ बर्ड। क्लियर है, चलो इसको अभी समझाता हूँ मैं, एक और इमेज देख लेते हैं उससे पहले होमोलोगस की। बस एक मिनट वेट करो, खुलेगा ये। देखो ये भी देखते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स की और एग्जांपल। फ्रॉग वगैरह वो सब हमने देख लिया, ये बैट है। ठीक है, ये वही है जो मैंने एग्जांपल में अभी तुम्हें लिखाए हैं, यानी मैन, ठीक है, ह्यूमन, चीता, वेल, बैट। इन सब के फोर लिम्ब देखो, सबका डिजाइन एक ही तरीके से है। ठीक है, बस क्या होगा, बोन्स किसी में थोड़ी पतली हैं, लंबी हैं, मोटी हैं, लेकिन डिजाइन सबका एक ही तरीके से है। यानी बेसिक स्ट्रक्चर सबका यहाँ पे सेम ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे जरा ध्यान दो, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, देखना ये वाली बोन है ना, चीता की देखो ये वाली सेम है।
इसमें थोड़ा पूरा नहीं दिखा रखा वेल का, ये यहाँ पे इस तरीके से ऐसे ही होता है। यहाँ पे अगर तुम देखोगे, ये देखो बैट का, ठीक है, उसके बाद ये देखो इधर से, ये सब में देखने को क्या मिलेगा, सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। इधर भी तो ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन यहाँ पे इनका डिफरेंट है, ठीक है। एक बार पढ़ के देखो, क्या यही लिखा है हमने होमोलोगस में? सर बर्ड का भी होगा? हाँ, बर्ड का भी इसी तरीके से होता है, बर्ड लिख दो, बैट लिख दो, ठीक है, फ्रॉग, चीता, वेल, ठीक है, मैन, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। जो भी तुम्हें पसंद है, दो तीन चार नाम बस यहाँ पे तुम्हें लिखने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर एनालोगस ऑर्गन्स, व्हाट आर एनालोगस ऑर्गन्स and how they provide evidence for evolution. क्वेश्चन मार्क लिखो इसमें। Analogous organs are those organs which have different basic structure, different basic structure, but but perform the same function, but perform the same function. Full stop. For example, the wings of an insect, the wings, wings, the wings of an insect and a bird have completely different basic structure. The wings of an insect but perform the same function. ये लिखिए, आगे लिखो। For example, the wings of an insect and a bird have completely different basic structure, have completely different basic structure, comma, but but they perform the same function, the same function, that is of flying, that is of flying, that is of flying. नेक्स्ट लाइन से लिखो। तो देखो यहाँ पे जो विंग्स हैं इंसेक्ट के या फिर बर्ड के, उनका स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, लेकिन जो उनका फंक्शन है सेम है। क्या है फंक्शन? फ्लाइंग का, ठीक है। अब यहाँ से हमें ये पता करना है एविडेंस कैसे होगा इवोल्यूशन का, हमें अब इसका भी आंसर देना है। ये क्वेश्चन में ये भी है, हाउ दे प्रोवाइड एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। तो लिखो इसमें नेक्स्ट लाइन से, द प्रेजेंस ऑफ एनालोगस ऑर्गन्स, the presence of analogous organs in different animals provide evidence for evolution by telling us that repeat कर रहा हूं मैं, the presence of analogous organs in different animals provide evidence for evolution by telling us that though THOUGH, they are not though they are not derived DERIVED, that वॉइस थोड़ी आ रही है। कम आ रही है, एक मिनट आगे लिखो, दो दे आर नॉट डेराइव्ड। अब ठीक है, ये सर अब ठीक है। दे आर सर फिर नॉट
बोल यशवंत, क्या हुआ है? सर थोड़ा आवाज ना मतलब ब्लर सी लग रही है। सर मोटी सर मोटी आप सी माइक आवाज। को नॉर्मल रख दो। एक मिनट, अब देखना, अब ठीक है। ये सर अब ये ठीक है। That though, THOUGH, though they are not derived, they are not derived from common ancestors, from common ancestors, comma, comma, they can still, they can still evolve, evolve to perform similar functions, to perform similar functions to survive, similar function to survive and flourish, FLOURISH, and flourish under hostile, HOSTILE, and flourish under hostile environmental condition, and flourish under hostile environmental conditions. अब देखो समझो यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट है, स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन फंक्शन सेम परफॉर्म कर रहे हैं। जो विंग्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है इंसेक्ट के एज कंपेयर टू द विंग्स ऑफ द बर्ड, लेकिन फिर भी दोनों उड़ पा रहे हैं। अब ये जो उड़ने वाली इंफॉर्मेशन है ये भी किस में ही होगी, जीन्स में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, देखो यहाँ पे इनमें भी इवोल्यूशन आया होगा, ठीक है। हम मान रहे कि जो जीन्स था इंसेक्ट का, ठीक है, उसमें मान के चल रहे हैं कि उसमें चलो होगा, ठीक है, क्योंकि वो लाइट वेट है, उसमें वो फ्लाई कर देगा था पहले से। लेकिन बर्ड्स में, ठीक है, भाई सब में कैसे हो सकती है अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेकिन सेम फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रहा है, यानी उन्होंने ये सीखा होगा, या फिर हम कहें कि उनके उसमें वेरिएशन आया होगा जीन में, ठीक है। अब जो बर्ड का अगर क्या है, मानो सपोज करो बर्ड है, ठीक है, अब उसका प्रोजीनी हुआ ऑफ स्प्रिंग, वो भी कुछ दिन में उड़ने लगेगा, ठीक है, वो भी क्या है, कुछ दिन में उड़ने लगेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि उनके जीन में है वो, ठीक है, यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ है। पहले जो इनके बर्ड्स के जो विंग्स थे, फेदर थे, वो अपने आप को इंसुलेशन के लिए यूज करते थे, गर्म रखने के लिए, ठीक है, ये माना जाता है। लेकिन बाद में उनमें क्या आया, वेरिएशन आया, और उन्होंने उसको कैसे यूज करने शुरू कर दिया, फ्लाइंग के पर्पज से, ठीक है, उन्होंने उसका उड़ना यूज करना, ठीक है, उनसे उड़ना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो ये भी क्या है, इवोल्यूशन है। अब ऐसा नहीं कि एक ने किया था और आगे वाले फिर कोई उड़ नहीं पाया, ठीक है, फिर हम ये बोलेंगे कि भाई ये तो एक्वायर्ड ट्रेट है, ठीक है, किसी एक ने महारत हासिल करी और वो कर पाता था, बाकी तो कोई नहीं कर पाया। लेकिन ये इनहेरिटेड ट्रेट है, ठीक है, यानी आगे पास ऑन हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जब ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम परफॉर्म कर पा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, इवोल्यूशन हुआ होगा। पहले सब नहीं उड़ पा रहे होंगे शुरू में, तो जो बर्ड्स हैं उन्होंने बाद में अपने विंग्स का कैसे यूज करा, फ्लाई करने के लिए। तो इससे भी हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पे भी इवोल्यूशन हुआ, क्योंकि पहले वो उड़ नहीं पाते थे। क्लियर हुआ ये यस सर, यस सर। दोनों? तो ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन इस पे डायरेक्ट आ जाता है। व्हाट आर होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनोलोगस ऑर्गन्स, ऐसे दोनों को एक साथ पूछ लेंगे, डिफरेंशिएट करो इसको। तो तुम्हें ये पूरा लिखना होगा। एविडेंस पूछ लेंगे, तो तुम्हें ये एग्जांपल देके, ये जो मैंने लिखवाया इस तरीके से तुम इसको लिख दोगे वहां पे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा फॉसिल्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट मीटिंग में।